सभी ने? आज हम अगले में करवा देंगे। अब सुनो, कैलेंडर में तुम सुनते होगे ईयर दो तरह के होते हैं। एक का नाम सुना होगा लीप ईयर, और एक का नाम सुना होगा नॉर्मल ईयर, या आप इसको बोलते भी होंगे नॉन लीप ईयर। अब इसमें कितने डेज होते हैं? 366। और इसमें कितने होते हैं? 365। अब इसमें 366 डेज क्यों होते हैं? क्योंकि फेब 29 का है, क्योंकि इसमें फेब कितने का है? 29 का। इसमें फेब जो है वो तुम्हारा कितने का है? 28 का। जो वो एक दिन बढ़ जाता है उसके कारण वो क्या हो गया? लीप ईयर। और ये आपका कितने ईयर्स बाद आता है? 4 साल बाद। तो इसी से मैं कह सकती हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि आपको बताना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, तो आप क्या करोगे? जितने भी ईयर, जो भी ईयर होगा उसे आप किसके साथ डिवाइड करोगे? 4 के साथ। तो अगर आपका रिमाइंडर आ जाता है 0, रिमाइंडर का मतलब समझते हो? एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास है 1994, ठीक है, इसे आप डिवाइड करो 4 के साथ। अब 4 की डिविजिबिलिटी सभी ने पढ़ी हुई है। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड है 4 के साथ तो तुम्हारा पूरा नंबर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 4 के साथ। तो 1994 में से आप किसको लोगे? सिर्फ 94 को। अगर तुम्हारा 94 4 के साथ डिविजिबल है तो 19 पूरा भी डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको 4 के साथ डिवाइड कर दो। 4 2 का 8, 14, 4 3 का 12, आपका रिमाइंडर बच गया। ये क्या होता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आ गया? 2। मैंने कहा था अगर रिमाइंडर आएगा 0 तो आपका ईयर कौन सा होगा? लीप ईयर। अब ये ईयर कौन सा है? नॉर्मल ईयर कह सकती हूँ मैं। नॉर्मल ईयर को NY से डिनोट कर रही हूँ, और या फिर कह सकती हूँ नॉन लीप ईयर है। अब आप चेक करके देखना, इसको देखो, इसके साथ में अगर मैं बात करूं सेंचुरी लीप ईयर की, ये तो हो गया आपका लीप ईयर। अगर सेंचुरी लीप ईयर की बात की जाए तो इसमें क्या डिफरेंस है और लीप ईयर में क्या डिफरेंस है? सेंचुरी में तुम सबने सुना होगा, धोनी वही क्रिकेट देखते हो कि 100 से होती है तुम्हारी सेंचुरी, पीछे 2 डिजिट लग जाए। तो वैसे ईयर में क्या होगा? इसके पीछे 2 0 लग गए, ये कौन सा ईयर हो गया? सेंचुरी लीप ईयर। अब लीप ईयर को हम 4 से डिवाइड कर रहे थे, सेंचुरी में हम किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। पीछे क्या लग जाएगा? 2 0, बस ये डिफरेंस है। अब देखो ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, 4 से 22 पूरा कटेगा? नहीं कटेगा, रिमाइंडर आ जाएगा इसमें कोई ना कोई। तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 2। सबको डिवाइड करने आता है, मैं ज्यूम करके चल रही हूँ। तो आपके रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन सेंचुरी लीप ईयर। नॉर्मल सेंचुरी लीप ईयर ऐसे भी कह सकते हैं, या नॉन लीप सेंचुरी लीप ईयर। अब आप बताना 1400 400 से डिविजिबल है पूरा? नहीं होगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये भी क्या है? नॉन सेंचुरी लीप ईयर। अब ये जो 2 टॉपिक करवाए हैं इसके रिलेटेड मैं आपको 3 क्वेश्चन देती हूँ। पूछा था आपसे विच सेंचुरी ईयर इज अ लीप ईयर। हमने सीखा है पीछे सेंचुरी ईयर में हम क्या करते हैं? ईयर को किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। तो आप इन सबको 400 से डिवाइड करके देख लो। सीधी बात है, 2 0 तो हम देखेंगे नहीं, सीधे देखेंगे जो आगे के 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 19 क्या 4 से डिवाइड होगा कभी? नहीं होगा। 17 कभी 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 16 आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए ये क्या है? सेंचुरी ईयर लीप ईयर। अब 11 4 से डिवाइड होगा, तो इसीलिए आपका आंसर क्या आ गया? 1600। अब देखो क्या दिया गया आपको?
अब ईयर की बात हो रही है लीप ईयर में, पीछे देखा था सेंचुरी में 2 जीरो आ रही थी, यहाँ पे 2 जीरो नहीं है तुम्हारे पास, यहाँ पे पीछे 2 नंबर दिए गए। अब इसको आप किससे डिवाइड करोगे? 4 से। 64 के तुम्हारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा? हो जाएगा। ये भी क्या है आपका? लीप ईयर। अब 67 क्या है? सीधे देखने से ओड है, तो आप सीधे इसको निग्लेक्ट कर दो। और 99 भी सीधे ओड है, तो ये तो कभी 4 से डिवाइड नहीं होगा। अब 68 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे लीप ईयर कौन से बन रहे हैं? ये 2 लोग लीप ईयर बन रहे हैं। अब इसमें क्या पूछा गया फिर से? क्या आ गया तुम्हारा? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर की सीधे तुम्हें ये है कि लास्ट में अगर 2 जीरो होगा वो क्या होगा? सेंचुरी वाला होगा। तो आप देख लो 40 तुम्हारा 4 से डिविजिबल है 30 नहीं है, 19 भी नहीं आता ना 18 आता। तो तुम्हारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब ओड डेज कैसे निकालते हैं? इसका मेथड क्या है? हम डेज को किसके साथ डिवाइड करेंगे? 7 के साथ। पहले हम कर रहे थे ईयर के लिए 4 के साथ डिवाइड और 400 के साथ डिवाइड। अब किससे डिवाइड करोगे? 7 के साथ। पहले हम देख रहे थे कि रिमाइंडर आना चाहिए 0। अब रिमाइंडर क्या आएगा? कोई भी नंबर जो आएगा ना वो आपका क्या होगा? ओड डेज। जो आपका रिमाइंडर आएगा वो क्या है तुम्हारा? ओड डेज। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, 30 के ले ले। 30 डेज है, इसको हमने 7 से डिवाइड करना है। अब अगर मैं 30 को 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास नीचे कितना बचेगा? 2। तो ये क्या है आपका? इसमें ऑड डेज कितने होंगे? 2। अगर मैं आपको कहूंगी कि आप मुझे निकाल के बताओ 65 को 7 के साथ डिवाइड करके आपके पास ऑड डेज कितने आएंगे? 2 आ जाएंगे, सभी को पता लग गया। इसमें भी कितने आएंगे? 2 ऑड डेज। 65 इसमें क्या कहा गया है? अगर आज मंडे है, अगर टुडे क्या है? मंडे, तो आपके 65 डेज बाद कौन सा डे होगा? तो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें आफ्टर मेंशन होगा तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे। अगर बिफोर मेंशन होगा तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे। अब 65 को हम क्या करेंगे? पहले 7 से डिवाइड करेंगे, इसमें निकालेंगे ऑड डेज। सबसे पहले क्या करना है आपने? स्टेप 1 क्या करना है? इसमें ऑड डेज निकालो। अब इसमें ऑड डेज कितने आएंगे? 2 आएंगे। 2 ऑड डेज आ जाएंगे। अब इसके बाद वो जो 2 ऑड डेज आए ना वो मंडे में आप प्लस कर दो। अगर डायरेक्ट कर सकते हो ठीक है, नहीं तो एक कोड होते हैं इनके। संडे का कोड लोगे आप 0, मंडे का कोड लोगे 1, ट्यूसडे का लिखोगे 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6। एक तो सीधे ये है, मंडे के आगे आप 2 दिन काउंट कर लो, सीधे आ जाएगा तुम्हारा वेडनेसडे। और दूसरे में क्या होगा? मंडे का कोड क्या है? 1, 1 में प्लस कर दो 2, क्या आ गया? 3। 3 को कौन सा डे है? मैंने आपको क्या कहा है कि जो आपको डेज दिए जाएंगे उसको क्या करना है आपने? 7 से डिवाइड। तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो अगर आप इसका आफ्टर भी निकालोगे बिफोर भी निकालोगे तो सेम डे ही रहेगा। तो डे कौन सा दिया था? सैटरडे। देखो कौन सा डे है। अगर आज मंडे है तो 61 डेज बाद कौन सा डे होगा? आप 61 को जब 7 से डिवाइड करोगे आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 5। मंडे का कोड याद है सभी को? 1, 1 में सीधे प्लस कर दिए हमने 5, तो आपके पास आ गया 6। 6 को कौन सा डे था? तो इसका आंसर क्या है? सैटरडे।
सुनो, जब हमने वीकेंड्स निकालने तो क्या करना है, कोई भी डेज ले लो, लीप ईयर ले लो चाहे नॉर्मल ईयर ले लो, सेम ही आएगा। आप उसको क्या करोगे, 365 डेज होते हैं, इसको आप 7 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास क्या आएगा कोशिएंट, जो आपके पास कोशिएंट आएगा वो क्या होगा आपके पास, वीकेंड्स। अगर ईयर पूछे तब भी आपने ऊपर वाले कंसीडर करना है, याद रखना, और नीचे वाला हमेशा तुम्हारा क्या रहेगा, ऑड डेज। तो आपके पास वीकेंड्स कितने आ गए, 52। 366 पे भी चेक कर लो, रिमाइंडर 2 हो जाएगा पर रहेगा 52 ही। अब सुनो, 1 जन, अब 1 जन 2007 था, इस दिन क्या था, मंडे। अब आपने निकालना है 1 जन 2008। चलो यहाँ पे तो माना कि 1 का इंक्रीज हुआ है, अब देखना बीच में तुम्हारा फेब 29 तो नहीं आ रहा, फेब 29 कब आएगा, जब बीच में लीप ईयर होगा। अब लीप ईयर तुम्हारा ये वाला लीप ईयर है, ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर, तो इसकी फेब नीचे आएगी, बीच में नहीं आ रही 29 वाली, तो इसीलिए मंडे में आप 1 दिन प्लस कर दो, सीधे तुम्हारा आंसर क्या आ गया, ट्यूसडे। ये देखो यहाँ पे आपने देखा कि 2008 तो लीप ईयर है, ठीक है, पर ये देखिए कि फेब 29 तो बीच में नहीं आ रही, तुम्हारी फेब आ रही है 29 वाली जो वेडनेसडे बोल रहे हो, फेब तो 28 वाली बीच में आ रही है ना, क्योंकि ये वाली की आनी है ना फेब बीच में, इसकी नहीं आ रही क्योंकि ये मार्च से शुरू है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, 1 दिन प्लस होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा ईयर है, लीप ईयर, तो यहाँ पे फेब तुम्हारी कौन सी वाली आ रही है बीच में, 29 वाली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैन है, ये चीज देख लेना, यहाँ पे कितना बड़ा, 1 दिन, और 1 दिन कौन से वाला, 29 फेब वाला, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। क्या दिया आपको, 1 जन 2008 को क्या है, ट्यूसडे, 1 जन 2009 को क्या होगा, अब देखो 8 कौन सा ईयर है, लीप ईयर, और इसमें कौन सा फेब आ रहा है, 29 वाला, इसका तो 1 दिन प्लस होगा, ये वाला भी 1 दिन प्लस होगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद, तो आपका आंसर क्या होगा, थर्सडे। इसमें क्या है, आपको दिया गया है 1 जन 2018 को कौन सा डे है, मंडे है, तो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा, तो जब तुम्हारा ईयर कौन सा होगा, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर होगा, तो जो डेट 1 जन को जो आपका डे होगा वही आपका सेम 31 दिसंबर को होगा, सिर्फ नॉर्मल ईयर में, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, मंडे। हाँ, अगर आपके पास 1 जन 2008 होता तो मंडे है, तो 31 दिसंबर 2008 को क्या होता, हाँ, अब ट्यूसडे क्यों हुआ, यहाँ पे ईयर कौन सा आ गया, लीप ईयर, तो यहाँ पे फेब कौन सी आ गई आपकी, 29 की, उसके कारण क्या हुआ, 1 दिन प्लस। ये चीज का डिफरेंस याद रखना, नॉर्मल। अब सुनो, 2005 क्या है, नॉर्मल ईयर, 2004 क्या है, लीप ईयर, बीच में तुम्हारी ये वाली की फेब 29 आ रही है, अगर आप सीधे देखो 2004 से 5 में जाओगे तो फेब 29 आएगी बीच में, तो एक तो माइनस होना था ये वाला और एक माइनस ये वाला हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, अब सुनो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का,
तो आपसे गलती ना हो तो आप क्या कर लो, पहले स्टेप में कर लो 2010 में से 6 माइनस कर लो, तो आपके पास कितना रहेगा, 4 आगे सीधे। तो दूसरे स्टेप में क्या करो, इसमें देखो लीप ईयर कितने आ रहे हैं, जो बिगिनर है उन्हें नहीं पता लगेगा, तो आप क्या कर लो, 6 के बाद क्या आ रहा है, 7 8 9 10, 6 लीप ईयर है नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो कितने लीप ईयर आए, एक आया। अब तीसरे स्टेप में क्या करो, वो जो आपके पास पहले 4 दिन आए और ये वाला एक दिन आया, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आगे, 5 आगे, ये 5 आगे, और डे कौन सा मेंशन था, संडे। लास्ट स्टेप में क्या करोगे आप, संडे में क्या करोगे, 5 दिन प्लस, पीछे याद है कोड लिखे थे, संडे का कोड क्या था, 0, तो 0 में आप 5 प्लस करोगे, कितने क्या आ गया, 5, 5 को कौन सा दिन था आपका, फ्राइडे। अगर यही क्वेश्चन मैं आपको 8 साल के गैप में दूं, कर लोगे। अब स्टेप 1 क्या है, 10 में से 1 माइनस किया, कितना आया, 9। दूसरे स्टेप में क्या देख रहे थे हम, लीप ईयर। अब 1 और 10 के बीच में मैं सीधे बता देती हूँ, 4 और 8 आएगा, तो 2 हो गए। तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये दोनों नंबर को प्लस कर देंगे, कितना आ गया, 11। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, मंडे का कोड क्या था, 1, 1 में प्लस कर दिए 11, तो कितने हो गए, 12। अब ये हमारी ज्यादा हो गया, तो आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 7 से फिर डिवाइड कर दो, ऑड डेज निकालो जब इंक्रीज हो जाए, तो कितने होंगे, 5 आ गया, 5 को कौन सा दिन था, फ्राइडे। गलती ना हो तो तुम क्या करो, 12 जो आ रहा है उसके ऑड डेज निकालो आगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे, 23 में से 11 माइनस कर दो, कितना आ गया, 12, और लीप ईयर कितने आ रहे हैं, 3, और तीसरे में क्या करोगे, ये जो 12 है और ये जो 3 है, इनको प्लस कर दो, 15। चौथे स्टेप में क्या करोगे, ये 15 में मंगलवार वाला दिन का कोड ऐड कर दो, तो ये इसका कोड क्या था, 2, 2 प्लस कर दिए 17, 7 से डिवाइड कर दो, कितने बचे, 3, 3 को कौन सा दिन था, आपको कह रहे थर्ड डे जो मंथ का है वो क्या है, ट्यूसडे, और आपसे पूछ रहा है 25वां दिन, 25वां दिन कौन सा होगा। अब सुनो, 3 तारीख को क्या आ रहा है, मंगलवार, और 25 को कौन सा दिन आएगा, तो हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है अगर आज बुधवार है तो अगले 7 दिन बाद फिर से बुधवार आएगा, तो मैं कह सकती हूँ 7 दिन बाद क्या आएगा, 10 को मंगलवार। अगर 3 को मंगलवार है, फिर 7 दिन प्लस किए 10 को आ गया मंगलवार, फिर मैंने 7 प्लस किए 17 को भी क्या आ रहा है तुम्हारा, मंगलवार, फिर मैंने 7 दिन प्लस किए 24 को भी क्या आ रहा है, मंगलवार। पर आपसे कौन सा डे पूछा था, 25। जब मैं इसमें एक दिन प्लस करूंगी तो यहाँ पे आ गया 25, और यहाँ पे भी एक प्लस किया, वेडनेसडे। या तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हें 25 दिया था, दूसरा मेथड ये वाले सर का बता देती तुम्हें। अब सुनो, 25 में से जो आपको डेट दी थी 25, तो कौन से दिन पे था, मंगलवार, 3 पे, 25 में से 3 निकाले, कितना हो गया, 22। अब इसके क्या निकालो, ऑड डेज, 22 के क्या निकालने हैं, ऑड डेज, तो कितने आ गए आपके पास, 1, ये क्या है, ऑड डेज। अब डे कौन सा था आपको, ट्यूसडे दिया था, ट्यूसडे में आप सीधे 1 प्लस कर दो, तो उसको क्या कहेंगे, वेडनेसडे, वही रखना है। थर्ड फ्राइडे आ रहा है, थर्ड फ्राइडे आ रहा है, फोर्थ फ्राइडे कब आएगा, 23 आ गया। अब 23 को आपका फोर्थ फ्राइडे था, तो आपने जाना ट्यूसडे पे, तो आप पीछे जाओ, 22 को क्या होगा, थर्सडे, 21 को वेडनेसडे, तो 20 को क्या होगा आपका, ट्यूसडे, ऐसे चले जाओ। हाँ, थर्ड फ्राइडे ये आ गया आपका फोर्थ फ्राइडे ना,
फ्राइडे से बैक जा रहे हैं ना, फ्राइडे के पीछे चले जाओ, थर्सडे, यहाँ पे आगे तुम्हारा वेडनेसडे, यहाँ पे आगे तुम्हारा ट्यूसडे। जहाँ आप सीधे चले जाओ, 16 के आगे चले जाओ। सेम ईयर आपसे पूछेगा ना, सेम ईयर, उसके लिए आपको कोड याद करने पड़ेंगे कुछ। तो आपने क्या करना है, पहले ईयर को डिवाइड करना है 4 के साथ, तो आपके पास रिमाइंडर आएंगे 4। सुनोगे, रिमाइंडर कौन से आएंगे? 4, 0, 1, 2, 3, यही रिमाइंडर आएंगे। तो आपने क्या करना, अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है, क्वेश्चन ईयर में प्लस करना 28। अगर 1 आएगा, क्वेश्चन ईयर में प्लस करोगे 6। अगर 2 पे आओगे तो क्वेश्चन ईयर प्लस करना 11। तो यहाँ पे 3 में भी 11। आपको ईयर कौन सा दिया था? 1993। 1993 को 4 से डिवाइड करो, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट ही तुम 4 से डिवाइड करोगे। 93 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आया। तो मैंने कहा अगर रिमाइंडर आपका 1 आएगा तो क्वेश्चन ईयर में कितने प्लस करने हैं? 6 प्लस करने हैं। तो 1993 में कितने प्लस करोगे? 6। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1999। अब देखो इसमें ईयर क्या है? 2007। लास्ट के डिजिट को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका जाएगा 4 1 का 4, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। तो रिमाइंडर 3 में हमने पिछले में किया था, तो आपने ईयर कितने प्लस करने थे? 11। तो यहाँ पे भी आप कितने ईयर प्लस करोगे? 11। 7 में 11 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2018। ये आपका कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2018 में। अब सुनो, 0 2 4 से डिवाइड होगा, 0 पे आएगा और रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास? 2। 2 में कितने ईयर प्लस करने होते थे? 2013। अब सुनो, एक में रिमाइंडर कितना आया था? 1। तो कितना प्लस करना था आपने? 6। कितना आ गया? 2007। ये क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे सभी? क्वेश्चन कैसे निकालोगे? सुनो, डेट क्या है आपकी? 15। पहले लेंगे हम, डेट लिखेंगे उसमें। अब मंथ कोड किसका लिखेंगे? अगस्त का। आपको लिखवाया भी कोड, अगस्त का मंथ कोड क्या है? 2। आपने लिखा अगस्त का मंथ कोड 2। अब ईयर कौन सा दिया है? 2021। 2021 का आप क्या लिखोगे? पीछे वाला सिर्फ 21। अब इसमें क्या निकालोगे आप? 21 के लीप ईयर। लीप ईयर कैसे निकालोगे? 21 को 4 से डिवाइड कर दो, जो आपके पास ऊपर आएगा वो क्या होगा? लीप ईयर। तो आपके पास लीप ईयर कितने आ गए? 5। और आपको मैंने एक सेंचुरी कोड लिखवाया ना 2000 का। अब सुनो, उसका लॉजिक क्या है? आप लीप ईयर 21 के तो निकाल लोगे, पर पीछे 2000 के कैसे निकालोगे? तो इसीलिए तो मैं सेंचुरी कोड लिखवा दी हूँ। अब देखो सेंचुरी कोड 2000 का क्या है? 6। यहाँ पे क्या आएगा? 6। अब इसको प्लस कर दो सभी को, 5 5 10, 10 6 16, 49। 49 आ गया। अब ये जो आपके पास आया ये आ गया, इसको क्या डिवाइड करोगे? 7 के साथ। रिमाइंडर कितना आया? 0 किसका कोड था? ये वाला। तीनों कोड के यूज पता लग गए कैसे करने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर? संडे। अब देखो जिनके नहीं बने, डेट क्या थी आपके पास? 11। मंथ कोड किसका लिखोगे? दिसंबर का। तो वो आपके पास लास्ट में आया था 035, उसका आ गया 5। 2024 है, 24 का सिर्फ 24 लिखोगे। अब इसके 24 के क्या निकालोगे? लीप ईयर। लीप ईयर कितने आए? 6। तो आप सेंचुरी कोड लिखो 2000 का।
6 4 20 था कोड, तो आप इसको प्लस कर दो तो आपके पास आ जाएंगे 52, 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आपके पास कितना आएगा 3। ये 52 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 7 का 49, बचा आपके पास 3, तो ये क्या आ गया आपके पास रिमाइंडर। अब 3 का कोड क्या था वेडनेसडे। अब देखो क्या लिखेंगे, पहले डेट, डेट क्या आपकी 28, फिर क्या लिखेंगे मंथ कोड, मे का क्या आएगा 1 आएगा, उसके बाद आपका ईयर कौन सा है 2006, 2006 का क्या लिखोगे 6, अब 2006 के क्या निकालोगे लीप ईयर, तो आपके पास क्या आ जाएंगे 1, कैसे आएगा 6 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, ये वाले क्या आ गया ऊपर 1 वाला लीप ईयर होगा, तो सेंचुरी कोड क्या है 2000 की 6, अब इसको ऐड कर दो आपके पास आ जाएगा 42, 7 से डिवाइड कर दो रिमाइंडर आ जाएगा 0, संडे। डेट क्या दी है आपको 15, मंथ कोड जैन का लगाओ 6 हुआ, क्योंकि ये लीप ईयर है तो 6 लगेगा इस पे, तो आपके पास ईयर क्या 2024, 24, तो लीप ईयर कितने आए 6, लीप ईयर 6 आया, कैसे 24 को 4 से डिवाइड किया जो ऊपर आएगा 6, 2000 का सेंचुरी कोड, अब इसको प्लस कर दो 57 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आ गया 1, अब ये वाला देखो इसमें डेट क्या है 28, फेब का कोड क्या आएगा 2, 2024 का 24, लीप ईयर निकालो 6, सेंचुरी कोड आ गया आपका 6, अब इनको प्लस कर दो 66, 7 से डिवाइड कर दो रिमाइंडर आ जाएगा 3, अब देखो ये पीछे से क्वेश्चन उठाया 11 जून 2023 में वेडनेसडे है, 11 जून 2099 को क्या होगा, तो आपने क्या करना है पहले स्टेप 1 याद है 99 में से 23 माइनस कर दो 77, सॉरी 76, और दूसरे स्टेप में क्या करोगे आप, वो जो लीप ईयर निकाले थे वो 24 आए थे, अब तीसरे स्टेप में इनको प्लस कर दो 91, 789, 101 आया, 101 आया, 76 और 24 को प्लस किया 100 हो गया। अब वेडनेसडे का कोड क्या था 3, 100 में 3 प्लस कर दो 103, इसको 7 से डिवाइड कर दो 7 1 का 7, 33 बचे, 7 4 का 28, 28 और 3 2 5, 5 रिमाइंडर आया, 5 को कौन सा डे है फ्राइडे। ये वाला क्वेश्चन देखो डेट क्या थी 15, अगस्त का कोड है 2, 1924 का 24, 1900 का 1900 का 0 लीप ईयर, लीप ईयर कितने हुए 6, अब इनको प्लस कर दो 47 आया, 7 से डिवाइड कर दो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर आया 5 फ्राइडे।